हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे कि टेस्ला कार क्या होती है और यह कैसे चलती है और यह सिंगल चार्जिंग पर कितनी दूर तक जा सकती है। देखिए, टेस्ला कार के आने से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा टेस्ला कार की स्पेसिफिकेशन के बारे में। देखिए, टेस्ला कार की जो लेंथ की बात कर ली जाए तो जो लेंथ है उसको 5 मीटर तक उसकी लेंथ है, और वहीं विड्थ की बात की जाए तो 2 मीटर तक इसकी विड्थ है, और हाइट की बात कर ली जाए तो 1.5 मीटर तक इसकी हाइट है। जो टॉप स्पीड है इसकी टेस्ला की वो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसकी टॉप स्पीड है। वहीं ग्रॉस वेट मतलब ओवरऑल इसकी वेट की बात कर ली जाए तो 2250 केजी तक इसका ओवरऑल वेट है। देखिए, क्लास की बात की जाए तो इसमें तीनों कैटेगरी की कारें मिलेंगी आपको, फुल लग्जरीज मिलेंगी, मिडिल साइज की भी मिलेंगी। तो तीनों कैटेगरी की कारें यहाँ पे इसको मिलेंगी। एक क्लास की बात कर ली जाए तो तीनों कैटेगरी की कारें हैं इसमें। देखिए, लेआउट की बात कर ली जाए तो इसमें रेयर व्हील ड्राइव रहेगा, फ्रंट व्हील ड्राइव हो सकता है या ऑल व्हील ड्राइव हो सकता है। थोड़ा समझ लेते हैं रेयर व्हील ड्राइव क्या होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होता है और ऑल व्हील ड्राइव क्या होता है। देखिए, जो फ्रंट व्हील ड्राइव होता है उसमें पावर अगले चक्के में ही होता है। आगे के चक्के से घूमेगा तो उसके पीछे से वो मतलब सपोर्ट के लिए बस रहता है पिछला चक्का, तो जो पावर होता है वो अगले चक्के में होता है। और वहीं रेयर व्हील की ड्राइव की बात कर ली जाए तो आपका जो पावर होता है पिछले चक्के में। देखिए, आपके पास बाइक होगी तो बाइक में देखो आपके जो होगा जो पावर ट्रांसमिट करता है वो पिछले चक्के में पावर होता है, अगले चक्का में पावर नहीं होता। वैसे ही जो कार आएगी उसके पिछले चक्के में पावर होगा, अगले चक्के में पावर नहीं होगा, सेम एज इट इज बाइक की तरह। तो अगर ऑल व्हील ड्राइव है तो अगले चक्के में भी पावर रहेगा और पिछले चक्के में, तो ये ऑल व्हील ड्राइव होंगी। तो इसके हिसाब से इसका लेआउट है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव भी मिलेगा, रेयर व्हील ड्राइव भी मिलेगा, ऑल व्हील ड्राइव भी मिलेगा। तीनों कैटेगरी की कारें इसमें अवेलेबल हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर ली जाए तो इसमें जो आउटपुट शाफ्ट है मोटर का, जो आउटपुट पावर है वो 825 bhp का है, मतलब 825 ब्रेक हार्स पावर ये प्रोड्यूस करता है। जो है ये सिंगल 3 फेस मोटर के ऊपर चलता है। ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर है 3 फेस का इलेक्ट्रिकल मोटर है। देखिए, ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इसमें जो स्पीड है ना वो फिक्स गियर है, मतलब एक ही गियर है उसके थ्रू वेरी करते हैं। इसमें गियर का जो मैकेनिज्म वो नहीं है। तो इसमें बैटरी की बात कर ली जाए तो बैटरी की कैपेसिटी 100 किलो और की ये बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी यूज होती है। देखिए, अब थोड़ा हम इसके बारे में अच्छे से स्पेसिफिकेशन समझेंगे। देखिए, टेस्ला कार की जो पूरा टोटल कॉस्ट की बात कर लिया तो उसमें से 30% जो होता है उसमें बैटरी के कॉस्ट में जाता है, क्योंकि इसमें जो होती है ओवरऑल जो होता है बैटरी के ऊपर ही पूरा डिपेंड रहता है। तो इसमें मैक्सिमम खर्चा जो होता है बैटरी का ही जाता है। देखिए, बैटरी अपने पास 2 टाइप की बैटरी अवेलेबल है। एक लीड एसिड बैटरी होती है जो आप नॉर्मल घर पे यूज करते हो, जिसमें H2SO4 रहता है। H2SO4 का 38% रहता है और डिस्टिल वाटर रहता है, डिस्टिल वाटर का 62% रहता है। तो ये हो गया अपना लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी की जो आपके घर में आप होम पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो ये हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ओवरऑल इसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए वेट हम लोग लिथियम आयन बैटरी लेते हैं। लिथियम आयन बैटरी की खासियत है कि एक तो इनका वेट कम होता है, ऊपर से पावर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट करती है। तो ये अब बहुत ओवरऑल हो गया। देखिए, आपने लैपटॉप लिया होगा, बैटरी लिया होगा, उसमें जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। देखिए, जो इसमें बैटरी होती है छोटे छोटे साइज की होती है, छोटे छोटे साइज की बहुत सारी, मतलब 7000 से 8000 तक बैटरी इसमें अंदर फिल कर ली जाती है, जो छोटे छोटे साइज की होती है। देख, बैटरी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ज्वाइन करना पड़ता है ना उनको, तो वायर कौन सा ज्वाइन करेंगे वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कॉपर वायर का यूज करेंगे ना तो कॉपर वायर का देखो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो को कम करता है। तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका स्लो हो जाएगा तो करंट भी तो स्लो पास होगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कॉपर यूज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कम प्रतिरोध वाली जो मेटल्स है उसको यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग निकल यूज करते हैं। निकल क्या होता है, परफेक्ट होता है, जो कि कॉपर की अपेक्षा बहुत लो, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इसके अंदर। तो रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम रोकता है, तो इसलिए हम निकल यूज करते हैं। देखिए, निकल की बात कर लीजिए तो अपने उड़ीसा में मतलब बहुत सारी खदान है जिससे निकल निकाला जाता है। तो ये निकल का उड़ीसा से मिल जाता है। और देखो, इंडोनेशिया की बात कर लिया जाए तो इंडोनेशिया में से भी बहुत सारे निकल हैं, जैसा मतलब कि उसमें भी खदान है, तो बहुत मात्रा में इंडोनेशिया से भी मिल जाता है। तो निकल का हो गया। लेकिन जो लिथियम आयन बैटरी है ना, जो लिथियम की मात्रा होती है ना, तो लिथियम अपने यहाँ कम प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ता है। तो ये सब बाहर कंट्री को मतलब प्रेफरेंस देना पड़ता है कि लिथियम आयन बैटरी के लिए। देखिए, लिथियम आयन बैटरी की खासियत क्या है, देखिए डीसी करंट प्रोड्यूसिंग, मतलब डीसी करंट पे ऊपर ही, मतलब ये तो डीसी करंट प्रोड्यूस करेगी। तो देखिए, डीसी करंट को क्या करते हैं हम लोग, एक इन्वर्टर होता है, जैसे आप घर पे इन्वर्टर यूज करते हो, आपका डीसी चार्ज होता है, बैटरी चार्ज होता है, बैटरी से फिर आप एसी में कैसा कन्वर्ट करते हैं इन्वर्टर के थ्रू। तो वैसा ही एक इन्वर्टर रहता है पीछे के साइड में लगा रहा, तो जो सिंगल फेस को मतलब 3 फेस में कन्वर्ट करता है, 3 फेस के एसी करंट में उसको कन्वर्ट करता है, और उसी 3 फेस एसी करंट को हम लोग व्हील में लगा के पावर को ट्रांसमिट करते हैं।
तो ओवरऑल देखिए आपकी बैटरी चल रही तो ओवरऑल आपको जानते हो ज़्यादा देर तक बैटरी चली तो ओवर हीटिंग होएगा, हीटिंग का प्रॉब्लम हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग की समस्या को दूर करने के लिए एक ग्लाइकोल नाम का लिक्विड आता है जो सर्कुलेट कर देते हैं बैटरी के मतलब थ्रू, मतलब बैटरी के साइड से सर्कुलेट, ताकि जब बैटरी हीट हो तो हीट को एब्जॉर्ब कर ले। ये लिक्विड ग्लाइकोल जो लिक्विड होता है ना वो बहुत ठंडा होता है, तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बैटरी ज़्यादा ओवरऑल गर्म नहीं होती। जिसके और समझते हैं इसमें देखो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, कुछ नहीं होता है भाई। जब आप ब्रेक लगाते हो तो वहां पे एक जो आपका ब्रेक शू होता है उधर ही उसी के पास में एक मोटर दे दिया जाता है। मोटर इसलिए दिया जाता है कि जब आप ब्रेक मारोगे ना तो उससे वो मोटर चलता है, और मोटर चलता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत जनरेट होती है, तो उससे थोड़ा बहुत चार्जिंग की इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो इसमें रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, जैसे आप ब्रेक लगाओगे तो चार्जिंग आपका मतलब चार्जिंग होने लगता है, थोड़ा चार्जिंग होने लगता है, तो वो मोटर की वजह से होता है। देखिए डीजल व्हीकल में क्या होता था कि जब आप ब्रेक लगाते थे तो आपको फिर से गियर चेंज करना पड़ता, फिर लगाना पड़ता, तो इसमें फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता था। तो जो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें उल्टा चार्जिंग होगा। देखिए सिंगल चार्जिंग पे अगर आप एक बार सिंगल चार्ज किए बैटरी को तो 400 से 500 किलोमीटर तक आपकी ये बैटरी जा सकती है। देखिए जो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है तो वो चार्जिंग पॉइंट का होता है, क्योंकि इसको चार्जिंग पॉइंट, अब पेट्रोल डीजल आप 10 मिनट में 2 मिनट में भरवा लेते हैं कहीं भी, लेकिन चार्जिंग के लिए आधा घंटा आपको पॉइंट्स में चार्जिंग लगाना पड़ेगा, और इसके लिए स्पेसिफिक अलग से चार्जर होता है जो अलग से ट्रांसफॉर्म करके हाई मतलब सुपर चार्जर, एक तरह से समझ सकते हैं कि ये सुपर चार्जर यूज़ किया जाता है। इसकी बैटरी चार्ज करने में मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं, मतलब 30 मिनट लगेगा इसकी बैटरी को ओवरऑल फुल चार्ज होने में। तो ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है कि इसको 30 मिनट चाहिए चार्जिंग करने के लिए, तो ये इसका ड्रॉबैक है। देखिए स्टेबिलिटी की बात कर लीजिए तो जो बैटरी होती है उसके एकदम चेचिस के नीचे रखी जाती है, तो जो देखिए लोड जब नीचे रहेगा ना तो ये स्टेबल भी बहुत अच्छी तरह से रहता है। तो स्टेबिलिटी के लिए लोड जो बैटरी का साइज है वो नीचे की चेचिस के ऊपर ही रखा रहता है, तो इससे क्या होता है कि ये स्टेबल बहुत अच्छे से स्टेबल रहती है। देखिए अब कार की जो होती है ना, कभी भी कोई भी कार बनाई जाती है तो उसका कार टेस्ट ड्राइव किया जाता है, तो उसमें अंदर क्या होता है कार का टेस्टिंग किया जाता है कि नहीं, मतलब कितनी मजबूती है, कितनी सेफ्टी है, तो उस पर हिसाब से रेटिंग दी जाती है। तो ये NCAP के मतलब न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम होता है जिसके अंदर क्रैश टेस्टिंग कराते हैं, उसके बाद उसको रेटिंग देते हैं। तो इसकी जो कार है, इलेक्ट्रिक कारें हैं, उसकी रेटिंग बहुत हाई रहती हैं, और डीजल और जो पेट्रोल कारें होती हैं उसकी रेटिंग उतना हाई नहीं रहती हैं, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। देखिए इसकी एडवांटेज की बात कुछ कर ली जाए तो देखिए इसमें वाइब्रेशन का कोई खतरा, क्योंकि मोटर रहेगा तो वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं था, जब इंजन चलता है तभी वाइब्रेशन, और देखिए पॉल्यूशन भी नहीं करेगा क्योंकि पेट्रोल से तो चलेगा नहीं, तो पॉल्यूशन का भी कोई खतरा नहीं है इसमें, तो पॉल्यूशन भी नहीं करता, और लेस मेंटेनेंस की बहुत कम जरूरत है कि गियर बॉक्स और ये सब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो गियर वीर होते हैं, तो उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा टाइम तक करने पे घस जाते हैं, तो इसमें ऐसा कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें ना तो कोई फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, तो ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। और देखो फ्रंट एरिया की बात, देखिए आपने देखा होगा कि गाड़ी के फ्रंट साइड में बहुत सारे इंजन, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो फ्रंट का आगे का एरिया होता है उसके अंदर जब आप ओपन करते हो तो इसमें वैसा कुछ नहीं रहेगा, उसमें कुछ नहीं ओपन रहेगा, उसमें आप लगेज वगेज कुछ भी डाल सकते हो, तो वो आगे का साइड जो रहेगा एकदम पूरा वो एम्प्टी रहेगा, तो उसमें भर सकता है, और बैक के साइड में भी रहता है, कुछ भी नहीं रहता, तो उसमें भी खाली रहता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पेस हो रहा है। देखिए इसके इंटीरियर डिजाइन की बात कर लीजिए तो इंटीरियर डिजाइन भी बहुत अच्छा होता है, मतलब अच्छा खासा स्पेस होता है। देखिए इसका डिसएडवांटेज जो वही है कि चार्जिंग का पॉइंट है, और थोड़ा अभी टेस्ला की कारें तो थोड़ी महंगी हो गई है, तो इसकी वजह से, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी होती है तो उसकी काफ़ी महंगी होती है, इसकी वजह से थोड़ी महंगी है। देखिए अब अभी हमारे यहाँ जो इंडिया में टाटा और महिंद्रा ये दोनों बना रही हैं अभी इलेक्ट्रिकल कार, तो इनकी भी गाड़ी बहुत हद तक सक्सेसफुल है, कह सकते हैं कि बहुत सक्सेसफुल। देखिए एलॉन मस्क जो हैं, जो टेस्ला के मतलब ओनर हैं, तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, चाइना से मतलब मिलके उन्होंने जो प्लांट डाला वो चाइना में डाल दिया। चाइना में क्या है कि लिथियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो लिथियम वहाँ से चाइना से मिल जाए, उन्होंने सोचा कि नहीं लिथियम वहाँ से मिल जाएगा अपने को, तो वो वहाँ से प्रोड्यूस करके हम इंडिया में बेचेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, उसमें लगा दिया कि आपके जो टेस्ला की कारें हैं उसमें हम लोग 50% टैक्स देंगे। तो मतलब अभी 20,000 की अगर 20 लाख की कार है तो उसमें टैक्स लगा देंगे तो 40 लाख का हो जाएगा, तो वो कॉस्टली पड़ जाता है। उससे अच्छा सब लोग टाटा और महिंद्रा की यूज़ करेंगे ना, तो इसके लिए उसका जो टेस्ला की है ज़्यादा वही ऑटोमेटिक। देखिए टेस्ला की जो एलॉन मस्क बना रहे हैं उसमें एक खासियत है कि वो थोड़ा ड्राइवर लेस है, कंफर्ट